Hello student, I am your maths teacher from लतीफ़ नियाज़ी मेमोरियल हाई स्कूल क्लास 7। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6। आपके पास मौजूद है डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशंस। अच्छा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे बेटा? इसमें डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे रेशो के बारे में पढ़ेंगे, कंटिन्यू रेशो के बारे में पढ़ेंगे बेटा। अच्छा, ये तमाम चीज़ें बेटा हम अर्ली क्लास 6 में भी पढ़ कर आ चुके हैं, बट हम यहाँ पे रिव्यू करेंगे अपने इस एक्सरसाइज के लिए। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हम पहले यहाँ पे रेशो डिफ़ाइन करेंगे। जी बेटा, हम इस एक्सरसाइज से पहले अपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इसके हवाले से मैं बात कर लूँ बेटा। रेशो हमने बात की थी, रेशो, और फिर हम कंटिन्यू रेशो की बात करेंगे। ठीक है बेटा, कंटिन्यू रेशो क्या होती है ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। हमने बात की थी रेशो हमारे पास क्या होता है बेटा? द इक्वलिटी आपके पास जिससे हम बात कर रहे होते हैं प्रोपोर्शन की, इक्वलिटी ऑफ टू रेशोज़ जो है वो प्रोपोर्शन कहलाता है, यानी दो रेशोज़ का बराबर होना हमारे पास रेशो कहलाता है। इसी तरीके से जो हमारे पास रेशो है वो किस तरह से बनती है बेटा? हमारे पास किस तरह से बनती है बेटा? द कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़। ठीक है, वो हमारे पास क्या, यानी कि दो जो हमारे पास एक जैसी क्वांटिटीज़ हैं उनका कंपैरिजन जो होता है वो रेशो बनाता है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करेंगे बेटा यहाँ पर हम कंटिन्यू रेशो की। कंटिन्यू रेशो के लिए हमारे पास क्या होता है बेटा? कंटिन्यू रेशो हमारे पास किस तरह से होती है? ये कह रहे हैं कंटिन्यू रेशो ऑफ थ्री क्वान्टिटीज़। अच्छा, कंटिन्यू रेशो ऑफ थ्री क्वान्टिटीज़ जब हमारे पास कंटिन्यू होती हैं तो उसमें हमारा लिंक कैसे बनता है एक दूसरे से, वहाँ पर हम ये देखते हैं कि सबसे पहले वो आपके पास, जैसे बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपसे कहा कि रेशो हमारे पास किस तरह से होती है आपको मालूम है, मैंने आपको बताया था पहले भी। जैसे अब सिमिलर क्वांटिटीज़ ₹10 रेशो साइन यानी इस टू ₹13 या ₹14। ठीक है, अब ये सेम क्वांटिटीज़ हो गई, यानी इनके दरमियान रेशो। अब मैं रेशो कह रही हूँ, कंटिन्यू रेशो की बात कर रही हूँ, यानी कि ए रेशो बी रेशो सी। अब ये तीन एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। अब ये रिलेट कैसे कर रहे हैं? सपोज़ कर लेते हैं हमारे पास ए रेशो बी या A/4/10। ठीक है, और फिर हमारे पास है बी रेशो सी, ठीक है, इक्वल टू 6/2। तो अब हम देखेंगे इसमें कॉमन हमारे पास क्वांटिटी कौन सी है, दोनों में कॉमन बी है। तो इस तरह से ये लिंक बनेगा, इस तरह से ये रिलेशन होगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे सेटल करके बता दूँ, ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है बेटा, ए रेशो बी था हमारे पास 4/10 एंड सेकंड था बी। अब बी रेशो सी रेशो सी 2। तो हमारे पास ये पार्ट है बेटा, ये हमारे पास कॉमन है क्योंकि इसका लिंक इससे और फिर ये एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, फिर ये इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कंटिन्यू रेशो बन गई है। कंटिन्यू रेशो में बेटा हमारे पास क्या होता है? किसी भी एक जो क्वांटिटी है उसका कॉमन होना हमारे पास ज़रूरी होता है, क्योंकि उस कॉमन की वजह से हमारा ए बी से और बी सी से कनेक्ट हो रहा होता है। जी बेटा, इसी को फॉलो करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हमारे पास इसकी वर्ड्स प्रॉब्लम भी आएंगी, और कहीं हमारे पास अननोन वैल्यू, दैट मीन्स कि एक्स हमें फाइंड करना होगा। इसी से कंटिन्यू हमारे पास वर्क होगा और इसको हम परफॉर्म करेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6.1 एंड नाउ इन दिस एक्सरसाइज द क्वेश्चन सेइंग हियर ए रेशो बी रेशो सी। ठीक है बेटा, अब आप क्या करोगे? अगर आपके पास यहाँ पर क्वेश्चंस में आपको देख रहे होंगे आप ए बी एंड नाउ ये जो ए बी आपके पास दिया गया है, आप देखें तो दूसरी इसकी जो क्वांटिटी है वो बी, आपको जैसे मैंने अभी एग्जांपल देके समझाया कि बी इज़ द कॉमन ऑन द बोथ, आप देख सकते हो। ठीक है, इस बी कॉमन की वजह से हमारे पास हमारा जो कनेक्शन है दूसरी रेशो के साथ रहता है। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया कि ए कनेक्ट करता है बी के साथ, और बी और सी जो है कनेक्ट हो रहे होते हैं आपस में, दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये एरो शो कर रहा है कि बी जो है अपनी ही क्वांटिटी दूसरी जो है उससे मल्टीप्लाई होगा और ये कंटिन्यू रेशो बनाएगा। जी बेटा, हम क्या करेंगे, अपनी जो हमने अभी यहाँ पे इंट्रोडक्शन में एग्जांपल हमने फॉलो किए उसी के थ्रू हम यहाँ पे बेटा बात करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है 6.1 का, यहाँ पे ए रेशो बी इज़ इक्वल टू 2/5 एंड बी रेशो सी 5/4। अब मैं इसको कैसे अरेंज करूँगी बेटा? मैं यहाँ पे इसको अरेंज करूँगी किस तरीके से? पहले मैं इसका कंटिन्यू रेशो के मैंने आपको बताया था कि हम फॉलो करेंगे, अरेंज करेंगे इसको ए रेशो बी। ठीक है बेटे, जी बेटा, फिर बी रेशो सी। ये जो रेशो का वर्ड हम यूज़ करें, हम इसको इस टू भी पढ़ते हैं। ठीक है, बी इस टू सी। अब मैं यहाँ पे फॉलो करूँगी, सबसे पहले मैं अरेंज करूँगी अपनी वैल्यूज़ को। ठीक है, ऑन द राइट कॉलम हमने इसको राइट किया, फिर इसके बाद हमने यहाँ पे रखा बी रेशो सी 5/4। आप देखो बेटा, बी जो है हमारे पास कनेक्ट हो रहा है बी ए से भी, और बी कनेक्ट हो रहा है सी से भी, दैट मीन्स ये कंटिन्यू रेशो बना रहा है। अब इसको कंटिन्यू रेशो किस तरह से हम फॉलो करेंगे? हम अपना लिंक बनाएंगे। हमारी जो पहली जो सबसे पहली वो होनी चाहिए क्वालिटी हमारी
हमारी अपॉर्चुनिटी जो सबसे पहले होनी चाहिए बेटा, हम क्या करेंगे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जो एरोज़ हमें डिफाइन हम यहाँ पे कर रहे हैं, एरो जो है वो लिंक को डिफाइन कर रहे हैं, यानी बी रेशो बी, यानी बी कॉमन हमारे पास था तो बी हमारे पास किससे लिंक कर रहा है, पहले ए बी से कर रहा है, फिर बी सी से कर रहा है। तो ये एक चेन वर्क आपको नज़र आ रहा होगा। अब आप क्या करोगे बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, रेशो आपका साइन आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज showing their b, and 5 multiply by 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25 and 5 4s are 20। आफ्टर द गेटिंग दिस मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि क्या ये तीनों एलिमेंट्स, क्या ये तीनों क्वांटिटीज़ एक ही नंबर ऑफ टेबल से हमारी डिवाइड हो रही हैं या नहीं। अगर तो हो रही हैं तो हम फ़ौरन इसको डिवाइड करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे, अब हम देख सकते हैं 10 25 और 25 से हमारे पास डिवाइड हो रहा है, ठीक है बेटा, डिवाइडेड बाय 5 हो रहा है, 2 टाइम्स यहाँ हो रहा है, 5 टाइम्स यहाँ हो रहा है बेटा, और 4 टाइम्स यहाँ हो रहा है। इससे आगे मैं इसको नहीं सॉल्व कर सकती बिकॉज 2 और 4 जो डिवाइडेड हो जाएंगे बाय 2, बट 5 इज़ रिमेनिंग। सो हमें ऐसा टेबल अप्लाई करना होता है जो तीनों क्वांटिटीज़ को एक साथ रखे। यहाँ हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा, एंड दिस इज कंटिन्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी। जी बेटा, आफ्टर द कंप्लीटिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड एंड थर्ड बेटा आपने एज योर पर्सनल आपने फाइंड करना है इसको, या एज योर होमवर्क। अच्छा, इसी से रिलेट बेटा हम पेज टर्न करते हैं। 98 पेज पे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है। अच्छा, यहाँ हमें पीछे हमें कंटिन्यू रेशियो फाइंड करनी थी, किसके दरमियान बेटा, ए बी सी के दरमियान। यहाँ हमें सेम प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे, बट देयर द नेम आर चेंज एक्स एंड वाई जेड, ठीक है बेटा। तीनों हमारे पास यहाँ पे दिए गए हैं, इससे पहले हम ए बी सी कर रहे थे। आप सेम प्रोसीजर यूज़ करेंगे, आपके पास कंटिन्यू रेशियो बन जाएगी और वही प्रोसीजर होगा और आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। जी बेटा, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने समझाया इसी के साथ आप सेकंड क्वेश्चन भी इसको खुद कर लेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि हमारा सेम मेथड वही है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इसके थर्ड क्वेश्चन पे। अब यहाँ आप बहुत बड़ी चेंजिंग देख रहे होंगे, हम इससे पहले 3 एलिमेंट्स को फाइंड कर रहे थे कंटिन्यू रेशो में। अब हम यहाँ पे कह रहे हैं ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, यानी 4 एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे ये हम अभी परफॉर्म करते हैं। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको अप्लाई करके बताऊँगी, बाकी आपने खुद से करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। नंबर 1 मैं कर रही हूँ, सेकंड आपने खुद करना है बेटा, बिल्कुल इसी को फॉलो करते हुए। जी बेटा, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, अब 4 एलिमेंट्स हैं। अब इसको कैसे हम अरेंज करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अपने मेंबर्स को लिखेंगे, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। अच्छा, ये हमारे पास किस तरह से अरेंज होगा, पहले मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी 2 रेशो 3 एंड बी रेशो सी 4 रेशो 5। आप देखते हो बेटा, आप जब छोटी क्लास में होते हो सिंगल मल्टीप्लिकेशन करते हो, फिर आप डबल मल्टीप्लिकेशन पे जाते हो, इसी तरीके से कुछ यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ हमारे पास कंडीशन थोड़ी चेंज है। यहाँ हम इसका चेन बनाएंगे सबसे पहले, ठीक है। 2 रेशो 4 दैट इज़ ए रेशो बी, 3 रेशो 4 बी रेशो सी, एंड आपके पास यहाँ पे अभी हम ये पोर्शन सॉल्व आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ करूँगी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 रेशो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 रेशो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है बेटा। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, इसके बाद 2 4s are 8, 3 4s are 12, 5 3s are 15। हम देखते हैं यहाँ पे बेटा 8 एंड 12 जो हमारे पास 2 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, बट 15 हमारे पास डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसको अभी कैंसिल नहीं करेंगे या इसको हम अभी डिवाइड नहीं करेंगे। अब हमारा रिमेनिंग पार्ट जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद था, सी रेशो डी। अब हम सी के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा, एक सीरीज़ आपको नज़र आ रही है, सी के नीचे हम यहाँ पे अपने मेंबर्स को अप्लाई करेंगे, दैट इज़ 7, एंड डी हमारे पास था यहाँ पर 10, ठीक है बेटा। अब फिर हम वही चेन वर्क करेंगे, किसका लिंक किसके साथ करना है हमें यहाँ पे कंटिन्यू रेशो डिफाइन करनी है। तो हम यहाँ पे सी को आप देख सकते हो, सी आपके पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आपके पास कॉमन आ रहा है बी, तो अभी आपने बी का कॉमन के थ्रू सॉल्व कर लिया था, अब सी के कॉमन के थ्रू हम फाइंड करेंगे इसको। पहले हम इसको अरेंज करेंगे यहाँ इस तरह से एरो के ज़रिए, ठीक है बेटे, और फिर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। अब 8 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है बेटा, 12 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 7, 15 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 7, एंड 15 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक। अब ये हमारे पास प्रोसेस हो गया। अब 8 7s are 56, 12 7s are 84, 15 7s are 105, एंड 15 10s are 150।
अब हम यहाँ देख सकते हैं बेटा ये तीनों फोर एलिमेंट्स जो हैं वो एक ही नंबर ऑफ टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे। अगर आप देखो तो यहाँ पे 4 और 6 मौजूद है लास्ट डिजिट फर्स्ट और सेकंड टर्म में, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, बट और 0 भी है और ये भी 2 से हो सकता है, लेकिन ये हमारे पास 2 से नहीं हो सकता। जब हमारे पास टर्म्स एक ही नंबर ऑफ टेबल से डिवाइड नहीं होती हैं तो हम वहीं इनफ कर देते हैं, वही हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। तो हमारे पास जो हमारे पास कंटिन्यू रेशो थी किसके दरमियान, ABCD के दरमियान, वो यहीं हमारे पास इनफ हो जाएगी और ये आपका आंसर बन जाएगा।